स्वागत है आप सभी का आपके चैनल माय टैरो आर्मी में। तो गाइस मैं लेके आ गई आप सबके बीच में कैंडल वैक्स रीडिंग। और आज मैं रीडिंग करूँगी कि क्या है गॉड की गाइडनेस, क्या गॉड आपको गाइड करना चाहते हैं, क्या वो बताना चाहते हैं, और क्या मुझे आज गॉड की तरफ से कनेक्ट हो रहा है। तो गाइस वो ये है कि हो सकता है कि जो लोग बहुत ज़्यादा ब्लैक मैजिक से परेशान हैं, ठीक है, ब्लैक मैजिक से बहुत ज़्यादा परेशान हैं, कहीं न कहीं हो सकता है कि उन्होंने अपने गॉड से, यूनिवर्स से कुछ प्रेयर किया है, कुछ प्रार्थना किया है और काफ़ी लॉन्ग टाइम से ब्लैक मैजिक से उनकी लाइफ प्रॉब्लम में होगी और कहीं न कहीं इस ब्लैक मैजिक ने उनके लाइफ को ख़राब भी कर रखा होगा। लेकिन हो सकता है आप लोगों को वो टेक्निक, वो उपाय नहीं पता होगा जिससे आप ब्लैक मैजिक को रिमूव कर पाओ और उसको ख़त्म करके आगे बढ़ पाओ। तो कहीं न कहीं मुझे लग रहा है कि आप में से बहुत से लोग बहुत ज़्यादा मजबूर हैं ब्लैक मैजिक को लेकर और बहुत सीधे, बहुत मासूम और बहुत भोले हो। तो कहीं न कहीं जो भोले इंसान होते हैं गाइस और मासूम इंसान होते हैं, जिनको ये सब चीज़ें नहीं समझ में आती है, तो वो क्या करते हैं, वो अपने आप को सरेंडर कर देते हैं गॉड की तरफ, ठीक है? उनकी तरफ वो सरेंडर कर देते हैं और गॉड से ही बोलते हैं कि गॉड हमें तो ये सब कुछ नहीं आता है, तो आई होप आप मुझे प्रोटेक्ट करें, आप मुझे मेरी रक्षा करें और इस ब्लैक मैजिक को दूर कर दें हमारी लाइफ से, ठीक है? तो गाइस देखिए, बहुत लॉस मैं समझ रही हूँ कि ब्लैक मैजिक से हुआ होगा आप सभी का, ठीक है? और रिलेशनशिप का हो सकता है, मनी का हो सकता है, आपके बिजनेस का हो सकता है, आपकी बॉडी का हो सकता है, आपकी घर फैमिली का हो सकता है, ये बहुत चीज़ों का हो सकता है गाइस। और बहुत लोग ये सब चीज़ें कराते हैं अलग-अलग ढंग से, अलग-अलग चीज़ों पे, ठीक है? तो मैं ज़्यादा बातें ना करके मैं आपको सीधे पॉइंट पे लेकर आती हूँ कि आज ये रीडिंग ब्लैक मैजिक पे ही कहीं न कहीं मैं कर रही हूँ। और देखने की कोशिश करूँगी कि क्या ब्लैक मैजिक आपकी लाइफ से रिमूव हो रहा है, क्या ब्लैक मैजिक अब ख़त्म हो रहा है? क्या जो आपने प्रेयर प्रार्थना की है यूनिवर्स से, तो क्या उस प्रार्थना को उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया है? और जो ब्लैक मैजिक जिसने भी किया था, क्या ये ब्लैक मैजिक उसी के पास वापस जा रहा है? ठीक है? तो मैं इसी पे कर रही हूँ रीडिंग। तो आई होप ये रीडिंग पसंद आए, मैच हो, रेजोनेट हो। लेकिन गाइस जितनी होती है उतना ही आपको रखना है, क्योंकि आप सभी को पता है ये जनरल रीडिंग है। तो जो चीज़ें आपसे मैच नहीं होती हैं, वो किसी और की एनर्जी होगी, आपकी नहीं होगी, ठीक है? क्योंकि लोग अक्सर इसी में कन्फ्यूज़ हो जाते हैं कि पूरी रीडिंग, अरे जनरल रीडिंग है तो पूरी कहाँ से आप लोग उससे रेजोनेट होगी, ठीक है? तो जितनी होती है उतना ही आपको रखना है, बाकी की चीज़ों को आपको जाने देना है। और टाइमलेस है, तो जब भी आपकी नज़र के सामने पड़ती है तभी आप देख सकते हो। अगर ब्लैक मैजिक के शिकार हो तो आप देख सकते हो, अगर आपको शक है, डाउट है, तो भी आप इस रीडिंग को देख के क्लीन कर सकते हो गाइस, ठीक है? आपको ओपन माइंडेड होके और समझदारी के साथ रीडिंग को देखना है। और आपको गाइस मेल हो, फीमेल हो, आप कोई भी हो इस रीडिंग को देख सकते हो, मैरिड हो, सिंगल हो, सेपरेटेड हो, कोई भी हो इस रीडिंग को देख सकते हो। अगर सडनली आपके रिश्ते बहुत जल्दी-जल्दी खराब हो रहे हैं, मिसअंडरस्टैंडिंग बढ़ रही है, तू-तू मैं-मैं हो रहे हैं, झगड़े हो रहे हैं, न घर में सुकून मिल रहा है, न बाहर सुकून मिल रहा है, बस दिमाग हमेशा बाउंस हो जाता है और हमेशा कुछ न कुछ थॉट चलते रहते हैं और आप कहीं न कहीं बहुत ज़्यादा मेंटली हैरेस्ड भी हो रहे हैं। तो चलिए सारी चीज़ों को करते हैं क्लीन, ठीक है? तो क्या ये ब्लैक मैजिक रिमूव हो रहा है? क्या है इस ब्लैक मैजिक से आपका नाता, आपका रिश्ता? तो चलिए अब आ गई बारी किसको, यूनिवर्स को याद करने की। तो आपको फटाफट से यूनिवर्स का 3 टाइम लेना है नाम, या जिससे भी कनेक्ट फ़ील करते हो आप उसका भी नाम ले सकते हो। जिस भी धर्म के हो, जिस भी कास्ट के हो, आप उन्हीं के गॉड का नाम ले सकते हो 3 टाइम। ओके गाइस? और आपको करना है डीप ब्रीथिंग, जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है। अपने आप को पॉजिटिव रखना है, कुछ भी नेगेटिव नहीं सोचना है और सिर्फ आपको गॉड के बारे में ही सोचना है कि गॉड आपको अच्छे से अच्छी गाइडेंस दे सके। तो गाइस थोड़ी देर के लिए यहाँ पर आप लोगों को ध्यान देना है इस फ्लेम पे, कैंडल की। प्लीज़ यूनिवर्स, प्लीज़ एंजल्स मुझे गाइड करिए और बताइए कि
जो ये ब्लैक मैजिक है, तो आज ये आपने मुझे क्यों गाइड किया है ये बताने के लिए मेरे व्यूवर सब्सक्राइबर को। तो प्लीज़ मुझे बताइए कि ब्लैक मैजिक का मतलब क्या है इनकी लाइफ में, और कब तक ये रिमूव होगा? क्या ब्लैक मैजिक जहाँ से आया है आप उसी को फिर से सेंड कर रहे हो, वापस वहीं आप दे रहे हो उस ब्लैक मैजिक को? क्या अब मेरे जितने भी व्यूवर्स हैं, सब्सक्राइबर हैं, क्या अब उनकी लाइफ से ब्लैक मैजिक जा रहा है हमेशा हमेशा के लिए? तो प्लीज़ मुझे गाइड करिए यूनिवर्स, प्लीज़ गाइड करिए मुझे एंजल्स, प्लीज़ गाइड करिए गॉड, ताकि मैं गाइड कर सकूं अपने फ्रेंड को, व्यूवर्स को और सब्सक्राइबर को, उनको हील कर सकूं, उनको सुकून दे सकूं, और आपकी गाइडेंस जो आप मुझे दे रहे हो मैं उन तक पहुंचा सकूं। प्लीज़ गाइड करिए यूनिवर्स, प्लीज़ गाइड करिए एंजल्स। कि कुछ लोग आपके लाइफ में ढीठ जैसे हैं, बहुत ढीठ हैं, बहुत ज़्यादा बेशरम टाइप के आपके लाइफ में लोग होंगे जिसने किया है ब्लैक मैजिक, ठीक है? कहीं न कहीं उनको किसी का डर नहीं है, ना आपका है, ना ही यूनिवर्स, ना ही गॉड का है। वो खुद में ही एक गॉड अपने आप को समझते हैं, ये घटिया सी हरकत करके, आई मीन ब्लैक मैजिक करके, ठीक है? तो जी हाँ, देखिए यहाँ पर 2 डॉट ऐसे गिरे हैं जिसमें एक डॉट में तो बहुत ज़्यादा ब्लैक ब्लैक सा है और एक में थोड़ा हल्का सा डॉट है। तो जी हाँ, मैं यहाँ पर ये बोल सकती हूँ कि जी हाँ, आप में से बहुत से लोगों का कहीं न कहीं जी हाँ, बुद्धि बहुत ज़्यादा भ्रष्ट होगी, दिमाग तो इतना ज़्यादा उल्टी-सीधी चीज़ें सोचता होगा, और सबसे ज़्यादा क्या है, आप लोग नेगेटिव चीज़ें बहुत सोचते हो, ठीक है? मतलब हमेशा एक डर की भावना, एक डर की बातें आप लोगों के मतलब मुँह से बहुत ज़्यादा निकलती है। जैसे सपोज़ करो, अगर मैं यहाँ जा रहा हूँ, अगर ऐसा हो गया तो? अगर उनसे मैंने बात की और वो मेरी चीज़ें सही से नहीं समझे तो, या मैंने किसी से कोई ऑफ़र रखा, चाहे वो बिज़नेस का हो, चाहे वो रिलेशनशिप का हो, चाहे वो किसी का, अगर आपने उनसे किसी चीज़ का ऑफ़र रखा या अपने दिल की बात उनसे कही तो वो आपको नहीं समझे तो आपकी लाइफ़ में ये तो वर्ड बहुत ज़्यादा है। मतलब आप पहले से ही कुछ कहने से ही पहले ही अपने लाइफ़ में फुल स्टॉप लगा देते हो। आई मीन आपका ही क्वेश्चन होता है, आपका ही आंसर होता है, और आप कदम बढ़ाते-बढ़ाते रुक जाते हो। तो यहाँ देखिए नेक्स्ट डॉट जो गिरा है उसमें भी ब्लैक ब्लैक सा है। तो यस गाइस, डेफिनेटली ब्लैक मैजिक के आप लोग बहुत तगड़े यहाँ पर शिकार हो, ठीक है? थर्ड पार्टी इशू भी ज़बरदस्त है, और वो थर्ड पार्टी हो सकता है गाइस आपके घर फैमिली की होगी, और हो सकता है कुछ की लाइफ में मैं देख पा रही हूँ कि जी हाँ, थोड़ा सोशल डिस्टेंसी भी है, वो दूर की भी है, कोई घर की नहीं है। यहाँ पर मैं दूर की देख पा रही हूँ, तो हो सकता है आपकी ही कोई, ये क्या है, कोई एक्स है। आई मीन समझ रहे हो ना? समझ रहे हो गाइस? ये कोई एक्स है, ये मेल भी हो सकता है, फीमेल भी हो सकता है, जो चिढ़ के, आपसे चिढ़ के, ठीक है? आपने रिलेशनशिप को तोड़ा, आप मूव ऑन कर गए कहीं न कहीं, वो ये चीज़ नहीं बर्दाश्त कर पाया या कर पाई, तो उसको अब ये ज़िद है, अब उसको ये करना है कि वो चाहता है या चाहती है कि आपके ऊपर ब्लैक मैजिक करके कहीं न कहीं वो आपको झुका ले अपने कदमों में। तो यहाँ पर मैं देख पा रही हूँ कि जी हाँ, जो आपका एक्स है उसको बहुत ज़्यादा आपसे चिढ़ है, नफ़रत है। कहीं न कहीं वो प्यार अब नफ़रत में कन्वर्ट हो गया है, ज़िद में कन्वर्ट हो गया है, और वो चाहता है या चाहती है कि आप उसके पैरों में गिरो, ठीक है? कहीं न कहीं वो जीतना चाहता है और आपको हराना चाहता है, ठीक है? तो यहाँ पे मैं देख पा रही हूँ कि कुछ के एक्स ही कर रहे हैं ब्लैक मैजिक गाइस, ठीक है? तो ब्लैक मैजिक उन्होंने किया है। हो सकता है कि आप जब रिलेशनशिप में थे, ठीक है, तो आपका उनसे नहीं ठीक से मिसअंडरस्टैंडिंग बहुत ज़्यादा हुई होगी। वो एक जो बॉन्डिंग होनी चाहिए वो रिलेशनशिप में आपको नहीं मिला होगा। आपका कहीं न कहीं उनसे चीज़ें मतलब मैच नहीं खाई होगी। आपको लगा होगा, जब स्टार्टिंग में आप रिलेशनशिप में आए होंगे तो आपको लगा होगा कि हाँ, हमारा मेरी बॉन्डिंग हो सकती है, हम लोग लॉन्ग टाइम तक रिलेशनशिप में रह सकते हैं, हम लोग प्यार में रह सकते हैं। बट जैसे-जैसे टाइम ओवर हुआ आपको लगा कि नहीं, मुझसे मिस्टेक हुई है, मैंने गलत पार्टनर का चुनाव कर लिया, मैंने गलत पार्टनर का
साथ पकड़ लिया तो आपको लगा कि जब आपको चीटिंग मिला, धोखा मिला, जब आपको दर्द मिला, जब आपको वो सारी चीज़ें नहीं मिली जो आप डिज़र्व करते हो, ठीक है गाइस? जो आप डिज़र्व करते हो वो चीज़ें आपको नहीं मिली और कहीं न कहीं आपको अगर मिला तो क्या मिला? इंसल्ट। आपको क्या मिला? ब्रोकन हार्ट। क्या मिला? थर्ड पार्टी का ज़बरदस्त वार, ठीक है? तो थर्ड पार्टी मिला तो बहुत कुछ आपने उस रिलेशनशिप में सहा है और बहुत कुछ किया भी है। लेकिन जब आपको कुछ नहीं मिला तो आपको लगा कि अब इस रिलेशनशिप में टाइम वेस्ट करना सबसे बड़ी मेरी भूल होगा। तो आपने क्या किया? आप उस रिलेशनशिप को धीरे-धीरे करके आप उसको छोड़ के आगे बढ़ गए, ठीक है? तो जब आप बढ़ गए और आपको थोड़ा टाइम हो गया और आप लौट के उस रिलेशनशिप में नहीं गए, तो क्या है, अब वही आपका जो एक्स है वही आपके ऊपर करा रहा है ब्लैक मैजिक। जी हाँ, बहुत ही क्लीन साइन है, बहुत ही मतलब एनर्जी मुझे कनेक्ट हो रही है, वाइब्रेशन मुझे कनेक्ट हो रही है गॉड यूनिवर्स की तरफ से गाइस। तो आप ट्रस्ट कर सकते हो, आप में से कुछ के जो एक्स है वही करा रहा है ब्लैक मैजिक की। कोई भी हो सकता है, मेल फीमेल कोई भी हो सकता है गाइस। हो सकता है कि जब ये थर्ड पार्टी इशू में गए हैं तो इन्होंने क्योंकि आपकी वैल्यू तो करते नहीं थे, जो जब ये थर्ड पार्टी में गए हैं, जब आपने इनसे बोला, आपने इनसे कहा कि मैं सब कुछ बर्दाश्त कर सकता हूँ या कर सकती हूँ, बट थर्ड पार्टी इशू बिल्कुल भी नहीं कर सकती, ठीक है? तो आपने सारी चीज़ें इनको बोला, कहीं ना कहीं इनका बैंड बजाई होगी, इनको भला बुरा बोला होगा, लूज टॉकिंग किया होगा। इंसान जब हर्ट होता है, चिढ़ता है और धोखा चीटिंग सामने आता है तो वो अपने लेवल को भी क्रॉस कर जाता है गाइस, ठीक है? वो फिर वहाँ पर ये नहीं देखता कि मेरे मुंह से गुस्से में निकल क्या रहा है। तो आपने बहुत भड़ास निकाली है अपने किस पे? एक्स पे। तो कहीं ना कहीं गाइस आपने निकाला तो, लेकिन उस टाइम क्योंकि वो चल रहा था किस में? थर्ड पार्टी इशू में। तो आपकी सारी चीज़ों को उसने सुना, आपसे भी बहस किया होगा, उसने भी लूज टॉकिंग किया होगा और आपके ऊपर बहुत चीज़ों का ब्लेम भी किया होगा, ठीक है? आपको ब्लेम लगाया होगा, ऐसा ब्लेम लगाया होगा गाइस जिसका आपसे कोई मतलब नहीं होगा। लेकिन बस वही है गाइस ना कि जब लोग छोड़ने वाले रहते हैं तो अच्छी चीज़ में भी कमियां निकाल देते हैं। तो देखिए उसने कमियां भी आपके ऊपर निकाली और उल्टा ही आपके ऊपर चीखा होगा, चिल्लाया होगा, ठीक है? या चिल्लाई होगी। तो ये सब चीज़ करने के बाद अब क्या है, जब उसको फिर से थर्ड पार्टी ने धोखा दिया तो अब इसको क्या लग रहा है, अब ये आपकी तरफ आना चाहता है या चाहती है। और किसके थ्रू? ब्लैक मैजिक के थ्रू गाइस। समझ रहे हो? कहीं ना कहीं वो सारी बातें जो आपने इनको सुनाई थी, और इनकी बैंड बजाई थी और खूब अच्छे से इनके को सुनाया था, और तो क्या है, वो बातें अब इनको याद आई हैं और याद आई हैं तो इनको ये घटियापन ये अभी याद आया है कि ऐसे तो ये मूव ऑन हो चुका है लाइफ में, तो अब ऐसे तो मैं इसको मना नहीं सकता और ना ही अपन बुला सकता हूँ, क्योंकि इनको ईगो भी हर्ट इनका हो रहा है कि मैं किस मुंह से बुलाऊं जिस पर्सन को मैंने उल्टी सीधी चीज़ें ब्लेम करके, जिस पर्सन को मैं थर्ड पार्टी इशू की वजह से मैं छोड़ के गया हूँ, अब उस पर्सन को किस मुंह से बैक पाऊँ और बुलाऊँ, ठीक है गाइस? तो इनको क्या है, इनको आपकी सारी क्वालिटी अब नज़र आ रही है जिसकी वजह से ये चाहते हैं कि आप इनकी लाइफ में वापस आ जाओ और आप इनके लिए बिल्कुल परफेक्ट पार्टनर थे, ठीक है? तो एक जगह से जब ये इनकी बैंड बाजा बारात निकाल दी किसने? थर्ड पार्टी ने। तो अब ये क्या कर रहे हैं, अब आपके पास आ रहे हैं और आपको ये फिर से वापस पाना चाहते हैं। कौन है ये है आपका एक्स जो करा रहा है ब्लैक मैजिक, ठीक है? तो इसको जिद है आपको पाने की, आपको झुकाने की। बाकी अगर मैं क्लीन बोलूँ गाइस तो प्यार श्यार अभी भी इसको नहीं है, लेकिन ये कहीं ना कहीं थर्ड पार्टी का गुस्सा, समझ रहे हो ना आप लोग? थर्ड पार्टी को गुस्सा, थर्ड पार्टी की इंसल्ट, थर्ड पार्टी का भड़ास, ठीक है, ये आपके ऊपर निकालना चाहता है क्योंकि ये इंसान एक साइको टाइप का हो गया है। इसको ना ही थर्ड पार्टी मिली ना ही आप मिले, ठीक है? तो दोनों ही नहीं मिले तो इसकी ज़बरदस्त हो गई इंसल्ट।
इसकी जो प्लानिंग थी एंजॉय करने की, रोमांस करने की, ठीक है, और हर तरह का मतलब एंजॉय करने की, आप लोग समझ सकते हो, तो वो चीज़ें नहीं मिली। तो आज इसको लग रहा है कैसा हाल कि मैं कहीं का भी नहीं रहा, ना तो थर्ड पार्टी का ही रहा और ना ही मैं अपने पर्सन का रहा, ठीक है। जिस थर्ड पार्टी की वजह से आपको छोड़ा है, तो आज उस थर्ड पार्टी ने ही कहीं ना कहीं इनके किक लगाया और इनको भगा दिया, ठीक है। तो आज कहीं ना कहीं देखिए, ब्लैक मैजिक तो है ही है, कहीं ना कहीं आज यूनिवर्स का इंसाफ ये हुआ है कि कर्मा भी कुछ लोग भोग के आ रहे हैं, कुछ लोगों का कर्मा भी सामने आया है कि जिसकी वजह से तुमने अपने पर्सन को हर्ट किया, उसका दिल दुखाया, उसको रुलाया, उसको परेशान किया, ठीक है। आज वही थर्ड पार्टी तुम्हारे काम नहीं आएगी, क्योंकि मुझे दिख रहा है कि ये जो आपका पर्सन है ना गाइस, ये क्या है, कार्मिक इंसान होगा। जी हाँ, मैं पूरी श्योरिटी के साथ कह सकती हूँ, कार्मिक इंसान होगा। थर्ड पार्टी क्यों आई, अच्छा खासा आप लोगों का स्मूथ रिलेशनशिप चल रहा था, तो थर्ड पार्टी को आने की ज़रूरत क्या थी, नहीं ना, नहीं आई थी। तो कुछ लोगों की जब बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है ना, तो वो यही सब करते हैं। और बुद्धि कब भ्रष्ट होती है जानते हैं, जब कर्मा नाचता है सर पे। तो जब कर्मा नाचता है सर पे, तभी तो आप मिस्टेक करोगे, तभी तो आप गाली सुनोगे, तभी तो आप इधर उधर से आपकी इंसल्ट होगी, आपकी बैंड बजेगी। कैसे बजेगी, ऐसे ही बजेगी, ताकि आप उल्टी सीधी हरकत करो और आपकी बैंड बजे और आपका कर्मा कंप्लीट हो। तो मैं देख पा रही थी कि कुछ के जो पर्सन हैं वो क्या कर्मा भोग रहे हैं, वो कार्मिक हैं और खुद कार्मिक है। इसी वजह से आपको रिलेशनशिप में बहुत ज़्यादा रुलाया होगा, बहुत ज़्यादा तंग किया होगा, बहुत ज़्यादा, मैं बता नहीं सकती कैसे कैसे वर्ड आप लोगों ने सुने होंगे और कौन कौन से दिन आप लोगों ने बिताए होंगे गाइस। मैं देख पा रही हूँ हर एक चीज़ को और मैं फील कर पा रही हूँ आप सबके एनर्जी को। लेकिन हाँ, आप लोग के अंदर एक बहुत अच्छी एनर्जी है। क्या गाइस, क्या आप में से कुछ लोगों में पेशेंस बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा पेशेंस है। और कहीं ना कहीं गॉड पे इतना ज़्यादा ट्रस्ट है कि आप दूसरों के मुंह लगने से अच्छा है आप गॉड के सामने वो चीज़ों को डाल देते हो। आई मीन सरेंडर करने की भावना आपके अंदर बहुत अच्छी है। किसको, गॉड को, ठीक है। तो देखिए, कर्मा था, थर्ड पार्टी आई तो उसको भोग रहे हैं और भोग के क्या है, अब कर्मा को क्लीन करके आपकी तरफ बढ़ रहे हैं। लेकिन देख लीजिए, पहले भी इन्होंने मिस्टेक करी, ठीक है। कुछ के पर्सन ने क्या किया गाइस, पहले भी मिस्टेक करी और नहीं समझे, थर्ड पार्टी की तरफ गए, आपको छोड़ गए। लेकिन अब देखिए, सेकंड मिस्टेक ये कर रहे हैं कि आपकी तरफ आना तो चाह रहे हैं, लेकिन सीधे साधे नहीं आना चाह रहे हैं, ब्लैक मैजिक के थ्रू आना चाह रहे हैं। हो सकता है आप में से बहुत से लोगों का तो जो ब्लैक मैजिक है वो किसी एक्स ने कराया है। अब बहुत से जो आपके एक्स हैं वो आपके ऊपर कराना ही चाहते हैं ब्लैक मैजिक, कि वो आपको हंसता खेलता, हो सकता है कि आपकी ज़िंदगी में, आपकी लाइफ में क्या चल रहा है इन्होंने पता कर लिया हो, समझ रहे हो, इन्होंने पता कर लिया हो कि आप मूव ऑन हो चुके हो और आपने इनको लेट गो कर दिया है, ठीक है। और वो चीज़ इनको बर्दाश्त नहीं हो रही है, मतलब जो प्यार आप इनको दे रहे थे, समझ रहे हो ना गाइस, जो प्यार आप इनको दे रहे थे तो अब वो प्यार आप किसी और को दे रहे हो, ठीक है। तो वो चीज़ इनको बर्दाश्त नहीं हो रही है, तो ये क्या कर रहे हैं कि ये सोच रहे हैं कि ठीक है, झुकाऊंगा तो मैं तुमको ज़रूर अपने कदमों में, तो ऐसे तो मैं खुल के सामने नहीं आऊँगा, लेकिन ब्लैक मैजिक करके तुमको इतना ज़्यादा नशे में चूर कर दूंगा कि तुम खुद ब खुद चल के मेरे पास आओगे, ठीक है। लेकिन गाइस, स्टॉप, थोड़ा सा अपने आप को अब यहाँ पर शांत कर लीजिए। अब मैं आपको बताऊंगी। पहली चीज़ तो देखिए गाइस, जो जो करता है उसको हम रोक तो नहीं सकते करने के लिए, लेकिन वो एनर्जी आपको मिलती है नहीं मिलती है, ये यूनिवर्स पे का काम है, गॉड का काम है। कोई धरती पे रहकर, अर्थ पर रह के गॉड कभी नहीं बन सकता, चाहे वो कितना बड़ा पावरफुल इंसान क्यों ना हो। तो यहाँ पर आपको डरने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। अगर कोई ऐसा करता भी है तो मैंने स्टार्टिंग में आपसे बोला है कि जो ब्लैक मैजिक आया है, अब यूनिवर्स पलट के उसी को वो वापस दे रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आपका कुछ भी गलत नहीं होगा, कुछ भी बुरा नहीं होगा, चाहे एक्स हो, चाहे नेक्स्ट हो, चाहे वो कोई वैक्स हो,
ठीक है। देखिए कैंडल वैक्स रीडिंग भी है, तो कोई वैक्स भी हो कोई बात नहीं है। देखिए वैक्स का काम क्या होता है, जब पानी में वो गिरता है तो वो ऊपर आ जाता है, उसकी इतनी हिम्मत नहीं होती है कि वो नीचे चला जाए। तो देखिए वैक्स कितना हल्का होता है। इसी वैक्स के तरीके कुछ लोग भी होते हैं ज़िंदगी में, इतने हल्के होते हैं, इतने ऊँचे होते हैं, इतने घटिया होते हैं कि वो ये सब हरकतें तो करते हैं, लेकिन उससे होना हमारा कुछ नहीं है। क्योंकि मैं देख पा रही हूँ कि आप में से बहुत से लोगों को क्या है, एंजल्स की ब्लेसिंग है, एंजल्स के आप प्रोटेक्शन में हो गाइस, आप इसे मान लो। हो सकता है कि आप में से बहुत से लोग रिपीटेड नंबर देखते होंगे। अगर रिपीटेड नंबर आप देख रहे हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि कौन सा रिपीटेड नंबर आप देख रहे हो। और अगर आप रिपीटेड नंबर देख रहे हो, ज़रूरी नहीं है वो 3 टाइम हो, अगर 2 टाइम भी देख रहे हो तो भी आप एंजल से कनेक्ट हो। अगर 1 टाइम आप देख रहे हो तो भी आप एंजल से वो कनेक्ट हो। कभी कभी क्या होता है गाइस, एंजल्स नंबर हम ऐसे भी देखते हैं, जैसे अभी हमने देखा 1 1, तो फिर थोड़ी देर बाद अगर मेरा ध्यान गया किसी पे, टीवी पे, मोबाइल पे, कहीं पे भी अगर गया ध्यान, तो हम 2 2 देखने लगते हैं। या दिन भर में हम अलग अलग नंबर देखते हैं एंजल्स के, कभी कभी 3 3, कभी कभी 7 7, कभी 5, कभी 2, ऐसे अलग अलग देखते हैं। तो सबकी मीनिंग अलग अलग होती है। अक्सर लोग, आपने देखा होगा यूट्यूब पे बहुत से ऐसी वीडियो है, गूगल्स पे भी लोग यही लोग जानने की कोशिश करते हैं कि जब एक ही नंबर आप कई बार देखते हो, ठीक है, सपोज करो कि आप 7 7 देखते हो कई बार, ठीक है, आप टीवी पे देख रहे हैं, मोबाइल पे देख रहे हैं, आप मोबाइल पे जब ध्यान दे रहे हैं तो आप बैटरी में देख रहे हैं 7 7 है, ठीक है, बैटरी आपकी, या आप बिल पे किसी पे देखते हो, या फिर ऐसा कुछ भी नज़र पड़ जाता है जहाँ 7 7 होगा, या 2 टाइम या 3 टाइम 7 होगा। तो अक्सर लोग वीडियो में कहते हैं कि कई बार देखने से ये पता चलता है कि आप एंजल से कनेक्ट हो। लेकिन जो मेरा खुद का एक्सपीरियंस है, मेरा खुद का मानना है गाइस, नहीं। अक्सर क्या होता है, जब हम माइंड से कुछ सोचते हैं, समझ रहे हो गाइस, थोड़ी रीडिंग ज़रूर लंबी हो जाएगी, बट आप इसको सुनिएगा ज़रूर, इसी में आपका आंसर है आज की रीडिंग में। जब आप 2 2 देखते हो 1 बार, ठीक है, या कैसे आपको देखना है, जैसे कि आपने 2 2 देखा, 2 मतलब 2 2 देखा, 22, ठीक है, ओके, 22 आपने अगर देखा, आपने देखा, और आपके मन में उस वक़्त, आपके माइंड में जो थॉट चल रहा है, समझ रहे हो आप किसी चीज़ को लेके हो सकता है कन्फ्यूज़ हो सकता है उस टाइम आप लाइफ़ में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम फेस कर रहे हो सकता है आपके पास 2 ऑप्शन हो। तो समझ रहे हो आप, 2 2 और 2 ऑप्शन, कि मैं किसको चुनूँ, करियर चुनूँ, प्यार चुनूँ, मैं किसको चुनूँ, पैसा चुनूँ या प्यार चुनूँ, मैं किसको चुनूँ, थर्ड पार्टी को चुनूँ या अपने पर्सन को चुनूँ, मैं किसको चुनूँ, अपने प्यार को चुनूँ या अपनी फैमिली को चुनूँ, या कास्ट को चुनूँ या कास्ट को छोड़ के अपने पर्सन को चुनूँ। तो 2 2 कब दिखता है, जब हम डबल एनर्जी में होते हैं, जब हमारा दिमाग, हमारा माइंड 2 चीज़ों में उलझा होता है, तब आपको 2 2 ज़रूर दिखेगा, ठीक है। तो इस 2 2 का मतलब क्या है, आपकी बहुत ज़्यादा, आप डीप लेवल से कुछ सोच रहे हो और किसी 2 चीज़ को लेकर, समझ रहे हो ना गाइस, मैं आपको क्या समझाने की कोशिश कर रही हूँ, कि जब आप डबल एनर्जी में होते हो, डबल डबल थॉट में होते हो, तब आपको 2 2 दिखता है। ये ज़रूरी नहीं है कि आपको मतलब दिन भर में कई बार दिखे, नहीं, ऐसा ज़रूरी नहीं है। आपको 1 टाइम ही दिख सकता है, और ये दिखेगा तभी जब आप बहुत ज़्यादा सोच रहे होगे, ठीक है। तो आपको क्या है, इस 2 में ही आपका आंसर छुपा होगा, कि आपको वो एंजल्स बताना चाहती हैं कि अगर आप 2 चीज़ों में फँस के लाइफ को स्टक कर चुके हो, आगे नहीं बढ़ पा रहे हो कि आपको चुनना क्या चाहिए, कौन-सा डिसीज़न लेना चाहिए, लेकिन 1, तो वहाँ पे एंजल्स आपको प्रोटेक्ट करती हैं और आपको इशारा देती हैं कि 2 के ज़रिए आप जानिए कि आपको पहला कदम किधर बढ़ाना चाहिए और आपको क्या चुनना चाहिए, ठीक है। वो कुछ भी, एनीवे गाइस, कुछ भी हो सकता है, वो आपके माइंड में कौन-सा थॉट हो सकता है, मैं तो वो नहीं बता सकती। लेकिन इस तरह से आप समझ सकते हो एंजल्स नंबर, तो बहुत ज़्यादा आपको कन्फ्यूज़ होने की ज़रूरत नहीं है। अक्सर लोग वीडियो में यही बताते हैं कि अगर आप 15 दिन से देख रहे हैं, अगर आप 1 मंथ से देख रहे हैं, अगर आप 10 डेज़ से देख रहे हैं एक ही रिपीटेड नंबर, तो ही आपसे एंजल्स कनेक्टेड है। जी नहीं, जो मेरा खुद का एक्सपीरियंस है, जो मेरी लाइफ में हो चुका है, मैं वही चीज़ें आपको शेयर करती हूँ। तो गाइस, ऐसा होता है, आप एक बार देखोगे, जो आपके दिमाग में थॉट चल रहा है, उसी से वो एंजल जवाब आपको देंगे।
ठीक है। तो ये इस तरह से मैं आपको बता दूं कि आपका कोई कुछ नहीं कर पाएगा। अगर कोई नेक्स्ट मतलब आपका कोई एक्स है जो आपके ऊपर ब्लैक मैजिक करना चाहता है, तो डोंट वरी गाइस, यूनिवर्स पे छोड़ दो, यूनिवर्स निपट लेंगे। क्योंकि मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ कि ये एनर्जी उसी को लौट के यूनिवर्स दे रहे हैं। तो एक नाम का किसका इनिशियल क्या है, कौन सी चीज़ कैसी है, मैं वो बताने की आपको कोशिश करूँगी। तो देखिए, किसी का नाम का पहला वर्ड हो सकता है ए से, और यहाँ पर किसी के नाम का पहला अक्षर हो सकता है डी से, किसी का हो सकता है ओ से, किसी का हो सकता है वाई से, किसी का हो सकता है एल से। ठीक है गाइस। और किसी का हो सकता है टी से, किसी का हो सकता है आई से। और 1 मिनट 1 मिनट 1 मिनट 1 मिनट गाइस, और मैं देख लूँ तब मैं आपको बताऊँ कि कहीं कोई नाम का इनिशियल छूट तो नहीं रहा है मुझसे। तो देखिए जी हाँ, और यहाँ पर देख लीजिए, क्या मैं बोलूँ, ऐसे लोगों को मैं क्या कहूँ, क्या कहूँ, क्या कुछ नहीं कहूँगी। ये अपने कर्मा बिगाड़ते हैं, और कहीं ना कहीं ऐसा नहीं है। मैं ये चीज़ नहीं मानती हूँ, यूनिवर्स यहाँ देर है अंधेर कभी नहीं है। और जब इनकी बैंड बजाते हैं तो ऐसी बैंड बजाते हैं कि बस बजाते ही रहते हैं, और पूरी लाइफ ये बजते ही रहते हैं। ऐसे जो घटिया लोग होते हैं, जो ब्लैक मैजिक और उल्टी सीधी चीज़ें करते रहते हैं, तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है गाइस। यूनिवर्स आपके साथ है, गॉड आपके साथ है, और मैं भी आपके साथ में हूँ। तो आपको एंजल्स नंबर अगर दिखता है तो आप समझ लीजिए आप प्रोटेक्ट हैं एंजल से, और आपका कोई कुछ नहीं कर सकता। आप कमेंट में मुझे बता सकते हो कौन सा एंजल्स नंबर है जो आप देख रहे हो यहाँ पर, ठीक है। और भी कोई भी अगर कंफ्यूजिंग है तो आप इंस्टाग्राम में मुझसे पूछ सकते हो। मेरी इंस्टाग्राम आईडी है, जो कि आपके चैनल का नाम है माय टैरो आर्मी, वही मेरी इंस्टाग्राम आईडी है। वहाँ पे भी आप मुझसे जाकर पूछ सकते हो और मुझसे बात कर सकते हो गाइस। लेकिन हाँ, थोड़ा रिप्लाई देने में टाइम लग जाएगा, तो पेशेंस के ही साथ मुझसे बात करिएगा, ठीक है। और अभी मैं पर्सनल रीडिंग नहीं कर रही हूँ, क्योंकि मेरे पास बहुत पेंडिंग मेरे वर्क पड़े हैं, और बहुत पेंडिंग मेरे पास रीडिंग भी है। तो इस वजह से मैं रीडिंग नहीं कर पा रही हूँ पर्सनल, तो उसके लिए सॉरी। और पर्सनल रीडिंग जब स्टार्ट करूँगी तो मैं आपको बता दूँगी, ठीक है। अब आपको क्या करना है, आपसे और कोई अगर आपको मुझसे बात करनी है तो आप मुझसे बात कर सकते हो गाइस। और हाँ गाइस, आप लोगों का सपोर्ट, आप लोगों का प्यार, जो आप मेरे चैनल से नए नए लोग जुड़ रहे हो, उसके लिए थैंक यू सो मच। मुझे ऐसे ही सपोर्ट करें, ऐसा ही अपना प्यार दें, ऐसे ही अपनी ब्लेसिंग दें। मैं भी आपका साथ दूँगी, आप भी आप मेरा साथ दो, और एक अच्छी फैमिली हम लोग बन के दिखाएंगे। और कोई भी प्रॉब्लम होगी, कोई भी समस्या होगी, हम लोग मिलके उसका सामना करेंगे, उसका सलूशन ढूंढेंगे गाइस, ठीक है। मेरे पास जो भी चीज़ें हैं, जितनी भी मुझे नॉलेज, जितना भी ज्ञान मुझको यूनिवर्स ने दिया है, उस ज्ञान से, उस नॉलेज से आपकी प्रॉब्लम मैं सॉल्व कर रही हूँ, और आगे भी करती रहूँगी। और बस यही है। तो चलिए गाइस, अब मैं लूँगी इस रीडिंग से इजाज़त, और इस एनर्जी से इजाज़त। मिलूँगी न्यू टॉपिक के साथ, न्यू एनर्जी के साथ। तब तक रखिएगा अपना ढेर सारा ख्याल। जय हिंद, टाटा एंड बाय बाय।